ध्यान वाहिनी अध्याय 7 प्रबोध 7। सर्व प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाने का साधन है नाम स्मरण और ध्यान। कितने ही जटिल बंधनों में मानव जकड़ा क्यों न हो, नाम स्मरण से वो इन बंधनों से छुटकारा पा जाता है। सर्वेश्वर के लिए नाम का वो स्मरण करता है और उसके स्वरूप में वो विलीन हो सकता है। ऐसा करने से इस स्थिति के पाने में कोई संदेह नहीं है, इसे निश्चित रूप से पाया जा सकता है। योग साधना, प्राणायाम साधना और तप साधना में पग पग पर संकट हैं। ये साधनाएं कंटकाकीर्ण हैं, किंतु जब ध्यान नाम स्मरण करने में इस प्रकार की विपत्तियां कभी नहीं आ सकती, इसमें कोई संदेह नहीं है। भिन्न भिन्न संप्रदायों व भिन्न भिन्न धर्मों में योग, तपस्या तथा प्राणायाम करने के भिन्न भिन्न मार्ग हो सकते हैं, मगर नाम स्मरण में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। जहां तक धर्म का प्रश्न है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में फर्क हो सकता है, मगर करुणा निधान परमात्मा के नाम स्मरण करने में ऐसा भेद नहीं है। उसके नाम का स्मरण करने के लिए सभी समान रूप से हकदार हैं। भिन्न भिन्न धर्मानुयायी उस एक ही परमात्मा को अपने अपने धर्मानुसार भिन्न भिन्न नाम से स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और जप करते हैं। अपनी जाति व धर्म के अनुरूप जप मालाएं ग्रहण कर जाप करते हैं। इसलिए साधना के लिए इन 3 मार्गों यानी जप, ध्यान और स्मरण के अतिरिक्त कोई चौथा मार्ग नित्य सर्वजन उपयोगी और पवित्र मार्ग नहीं है। परमात्मा और उसका नाम दोनों एक ही होने पर भी नाम स्मरण में जो मधुरता है, वो स्वरूप चिंतन में मानव को कम दिखाई देती है। गुलाब का फूल ध्यान में आने से उसकी मधुर सुगंध, उसकी अत्यंत कोमल पंखुड़ियां और उसके हल्के रंग एकदम याद आ जाते हैं, मगर उसके कांटे और पत्ते आदि ध्यान से लुप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत पुष्प, उसकी उत्पत्ति, उसका वृक्ष, उसके पत्ते व उसके डंठल व कांटों का ध्यान करते हैं, जो कि खराब हैं तो अत्यंत आनंददायक पुष्प के बारे में विचारने के बदले उसके वेश के बारे में तर्क करने लगते हैं। दूसरा उदाहरण लो, आम का फल। ये नाम सुनते ही उसकी अनुपम मधुरता ध्यान में आ जाती है, किंतु यदि आम के फल को हाथ में ले लें तो ये बात भी ध्यान में आ जाती है कि ये मीठा है या खट्टा। ऐसी शंकाएं उठने लगती हैं। ऐसे अप्रिय ध्यान हमें आनंद नहीं देते हैं। जब केवल आम का नाम ही लेते हैं तो उसका खट्टापन और गुठली आदि ध्यान में नहीं आते हैं। हमारे मन में केवल उसकी मधुरता ही आती है। परमात्मा और उसके नाम में यही भेद है। नाम में विशुद्ध मधुरता ही है, किंतु परमात्मा के स्वरूप चिंतन में भय मिश्रित गौरव व यदाकदा भयभीत करने वाले लक्षण भी याद आते हैं। रूप की अपेक्षा नाम को ही क्यों चाहना चाहिए? देखो, नाम धन के द्वारा ही परमात्मा रूपी वस्तु को पा सकते हैं। इस जगत में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए धन प्रधान है। धन से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। जो वस्तु खरीदी जाती है उससे कई गुना महत्व धन का है। समस्त वस्तुएं धन के वश में हैं, है ना? धन के जरिए चाहे कोई भी वस्तु हो, जब जी चाहे तभी हम खरीद सकते हैं। इसी प्रकार नाम रूपी धन को धीरे धीरे एकत्रित करने से परमात्मा को ध्यान मार्ग के द्वारा अत्यंत सरलता से अति शीघ्र पा सकते हैं। केवल नाम स्मरण में एक और विशेषता है, उससे योग और तपस्या द्वारा प्राप्त सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि इनके लालच में पड़कर भगवान को भूल जाने की भी आशंका रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये मदांध कर अपने समस्त साधना के फल को भी नष्ट कर देती है। नाम, जप, ध्यान से ऐसा कभी नहीं होता है। उन लोगों को इस प्रकार के खतरे पैदा नहीं होते हैं। इन तीनों के द्वारा प्रेम अधिक बढ़ता है। इस प्रेम के द्वारा प्रशांति व प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाती है। प्रशांति मिल जाने पर सकल सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। योग और तपस्या से असाधारण शक्तियां
तथा नाम स्मरण जप व ध्यान से विशुद्ध निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। इन दोनों में यही भेद है। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इस संबंध में दूसरों से तर्क करना बेकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। जो लोग नाम स्मरण जप व ध्यान नहीं करते, वे जप ध्यान व नाम स्मरण मार्ग के अनुयायियों को हेय दृष्टि से देखते हैं। वे नाम स्मरण करने वालों को बहुत ही निम्न श्रेणी के साधक समझते हैं। परिणाम ये होता है कि इस प्रकार के विचार विनिमय से अनेक शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। संतोष के बदले दुख, प्रेम के बदले द्वेष बढ़ने लगते हैं। अतः तुम स्वयं इन दोनों मार्गों के बारे में सोच विचार कर पूर्ण रूप से अध्ययन करके अपना मार्ग स्वयं चुन लो, या जो मार्ग तुमको अच्छा लगे उस पर चलो, या जिन लोगों ने नाम स्मरण की मधुरता का आस्वादन किया है उनसे सहायता लो। नाम स्मरण करते समय आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान के साकार रूप का ध्यान करो, तब शांति मिल सकती है। इन दोनों मार्गों में कौन सा श्रेष्ठ है, इस दुविधा में पड़कर इधर उधर यदि भटकते रहे तो खून पसीना एक करके साधना का फल जो तुमने प्राप्त किया है उसे एक क्षण में तुम खो दोगे। जब तक तुमको वो परम शक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक शांति के साथ एकांत में या भक्त समूह में मिलकर उच्च स्वर से भगवान का नाम स्मरण करो। तब किसी भी प्रकार का डर या संदेह तुमको नहीं लगेगा। मछली को देखो, सर्वप्रथम वो अपने अंडों को छिछले पानी में देती है, फिर जब छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं तो उनको अनंत महासागर में ले जाती है। ऐसा महासागर जो क्रूर जल जंतुओं से परिपूर्ण है, उसके बच्चे निर्भयता व स्वतंत्रता से धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। अगर मछली पहले ही सागर में अंडे देती तो अन्य छोटी छोटी मछलियां व जल जंतु उनको खा लेते। इसलिए सर्वप्रथम नाम जप व ध्यान अत्यंत सावधानी व अनुशासन के साथ करना चाहिए। इसका हाल अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। इसका भेद अन्य जनों पर प्रकाशित मत करो। आजकल कई लोग नाम स्मरण त्याग कर योग प्राणायाम का मार्ग ले रहे हैं। ये साधनाएं खतरे से खाली नहीं हैं। उचित प्रकार से नहीं करने से कष्टदायक हो सकती हैं। यदि उचित रीति से किया जाए तो उनके प्राप्त फल को सुरक्षित रखना बहुत ही दुष्कर होता है। नदी तट पर जाल बिछाकर नदी में गोता लगाकर टटोलने से क्या मछलियां पकड़ी जा सकती हैं? जैसे इस विधि से मछलियां हाथ नहीं लगती हैं, उसी प्रकार नाम स्मरण छोड़कर उसके प्रति विश्वास न करके केवल योग और तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता। अगर नाम स्मरण का आश्रय लोगे तो आज न सही कल भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे। जब नाम जानते हैं तो उस वस्तु का पाना बहुत ही आसान है। यदि नाम नहीं मालूम है तो वो वस्तु यदि सामने भी हो तो उसको पहचान नहीं सकते। इसलिए नाम को अच्छी प्रकार से दृढ़ता से पकड़कर नाम स्मरण करो। नाम स्मरण से प्रेम पैदा होता है। प्रेम के द्वारा ध्यान, सिद्धि और उसके द्वारा परमात्मा को पा सकते हो। जब तुम्हारे अंतर में प्रबल प्रेम उत्पन्न होता है तब तुम प्रेम स्वरूपी परमात्मा को पा लेते हो और वो तुम्हारे वश में हो जाता है। सभी साधनों से ये साधना अत्यंत सरल है। जब किसी देश में किसी एक प्रकार का रोग अधिकतर पाया जाता है तो उसी देश में ही उसकी औषधि भी अधिक मात्रा में मिलेगी। अन्य देशों में भी खोजने पर कदाचित ये औषधि मिल जाए, किंतु फिर भी सर्वांगीण सुंदर व उपयोगी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार ये अमोघ औषधि इस कलयुग में मिल रही है, क्योंकि इसी युग में भूत प्रेत पिशाच रूपी अन्याय, अनाचार, असत्य, भ्रष्टाचार रूपी रोग अधिक पाए जाते हैं। इसलिए शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि कलयुग में नाम स्मरण के अतिरिक्त और कोई दवा है ही नहीं। चारों युगों में से कलयुग इसीलिए अति उत्तम है। कलयुग के लोगों को नाम स्मरण जप व ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुराइयां दूर हो जाती हैं। इन तीनों की सहायता से प्रकृति से रक्षा मिलती है।
ये उसके लिए तावीज है। अतः योग, यज्ञ, प्राणायाम इत्यादि अनेक प्रकार के प्रयास करने के बदले नाम स्मरण जप ध्यान करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है।